नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को एनालाइज करके ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। इस टॉपिक पे हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को स्पेशली आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही बनाया गया है। और आज हम खास तौर पर जानेंगे अरेंज मैरिज की रेखा के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर लव मैरिज के, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 3 तरीके बताएंगे जिससे कि आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। तो सबसे पहले जो तरीका है दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, जो यहाँ पर बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर जो है आपको एक रेखा को ऐड करना है, जिसे कहते हैं हार्ट लाइन या फिर हृदय रेखा। अब देखिए, इस हाथ में जो हृदय रेखा है दोस्तों बिल्कुल सीधी है, और यहाँ पर गुरु पर्वत से इसका काफी ज्यादा गैप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि ये काफी दूरी पर बन रही है, और इस प्रकार से ये आपकी उंगलियों से जितना ज्यादा दूर होती है दोस्तों, उतने ही आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हमें बनते हुए नज़र आते हैं। और ऊपर से ये जो रेखा है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, मतलब कि ये आगे की ओर जा रही है, ना कि ऊपर की ओर घूम रही है। क्योंकि मोस्टली जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखा का जो मुख है वो ऊपर की ओर होगा या फिर किसी और डायरेक्शन में होगा। पर अगर इस प्रकार से सीधा है तो ये आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाता है। पर इनके बारे में एक खास बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि जिनके हाथ में इस प्रकार से एक सीधी हार्ट लाइन होती है, तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। जी हाँ, ये एक शुभ संकेत है। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों दूसरे संकेत के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है अपने हाथ में बना हुआ बुध का पर्वत। बुध पर्वत जो बनता है दोस्तों आपकी छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से जो है रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। 1 2 3 ये कितनी भी हो सकती हैं। तो आपको कौन सी रेखा देखनी है? देखिए, अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा है और वो भी बिल्कुल सीधी है, या फिर इसके नीचे बन रही रेखाएं हैं, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक रेखा है सीधी है या फिर इस प्रकार से 3-4 रेखाएं बनी हुई हैं, तो आपको बताना चाहेंगे तो यहां पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जिनके बुध पर्वत पे इस प्रकार से सीधी रेखा होती है, तो इनके जीवन में जो है शादी देरी से होती है। मतलब किसी प्रकार का विलंब आ जाता है, शादी के लिए रिश्ता आना पर वो वापस चला जाता है, या फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की जो है बाधाएं आती रहती हैं। तो यहाँ पर हमें लेट शादी के योग नजर आते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। शुक्र पर्वत जो बनता है दोस्तों यहाँ पर, अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी, रेखाओं का जाला भी बनता हुआ नजर आएगा। पर जो आपको रेखाएं देखनी है वो देखनी है कुछ इस प्रकार। अगर आप सीधा हाथ करेंगे और अगर आपको शुक्र पर्वत पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब कि लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं आपकी वर्टिकल लाइंस के मुकाबले, तो दोस्तों यहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे लोग ज़्यादा मिलनसार नहीं होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता है, जिस वजह से यहाँ पर इनका जो है लव लाइफ भी छोटी होती है। अब अगर ये किसी को पसंद भी करते हैं और अगर मन की बात, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो वो कहने में ये हिचकिचाते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि ये अपनी बात कह भी ना पाएँ। तो यहाँ पर लव लाइफ के चांसेस जो हैं हमें कम नज़र आते हैं और अरेंज मैरिज के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे वो 3 तरीके जिससे कि आप अपनी अरेंज मैरिज के संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम जानेंगे 3 तरीके जिससे कि आप अपनी लव मैरिज के संकेत प्राप्त कर सकते हैं। इन संकेतों के बारे में जानने से पहले एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। हो सकता है शादी के बाद आपके बीच में वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं लव मैरिज के पहले संकेत के बारे में। उसको जानने के लिए आपको जो देखना है वो है आपका गुरु का पर्वत। सबसे पहला तरीका जो है आप अपने बृहस्पति पर्वत से ही देखेंगे और एक रेखा को इसमें ऐड कर लेना है जिसे कहते हैं हार्ट लाइन। हार्ट लाइन जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो रेखा है, अगर इसका मुख आपके गुरु पर्वत पे आके खत्म होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और ऊपर से अगर मान के चलिए ये रेखा कुछ इस प्रकार से ही बनी हुई है और इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और यहाँ से निकलकर आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में बनने वाले गैप तक चली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी बाधा आती है दोस्तों किसी भी लव मैरिज में कि आपको घर वालों की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की अगर कोई बाधा है तो यहाँ पर ये रेखा जो है इन बाधाओं को दूर कर देती है और आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल पाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको फिर से अपना बुध का पर्वत देखना है दोस्तों, जो आपकी छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर बनता है। अब जैसे कि आपको पहले बताया था कि बुध पर्वत पे अगर सीधी रेखा बनती है तो ये आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को दिखाती है, पर अगर इस रेखा का मुख आपकी हार्ट लाइन की ओर है, मतलब कि एक सिंगल लाइन है और उसका झुकाव आपकी हार्ट लाइन की ओर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं और ऊपर से आपको पार्टनर भी सपोर्ट करने वाला मिलता है। शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है तो मतलब आपको कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलेगा। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको फिर से अपना शुक्र का ही पर्वत देखना है। अब जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपके शुक्र पर्वत पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं तो वहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के योग नज़र आते हैं, पर अगर आप सीधा हाथ करते हैं और आपको वर्टिकल लाइंस मतलब कि खड़ी हुई रेखाएं आपके शुक्र पर्वत पे ज़्यादा नज़र आ रही हैं और वो भी गहरी रेखाएं, इस प्रकार से बनने वाली शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं और गहरी रेखाएं आपके एक मजबूत रिश्ते को दिखाती हैं, जहाँ पर आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपने हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी लव मैरिज के योग ज़्यादा हैं या फिर अरेंज मैरिज के। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इस समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।